राजा विक्रम सिंह ने बेताल को परास्त कर लिया था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी। बेताल का नष्ट होना उसके राज्य के लिए एक शांति का प्रतीक था, लेकिन विक्रम को यह महसूस हुआ कि बेताल की शक्तियां पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थीं। उसकी हर गतिविधि और उसकी शक्तियां न केवल जंगल तक सीमित थीं, बल्कि राज्य के अंदर भी किसी न किसी रूप में बेताल का प्रभाव अभी भी था। काफी समय तक शांति रही, लेकिन एक दिन राज्य के एक छोटे से गांव से खबर आई कि जंगल के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग रात के समय अजीब सी आवाजें सुन रहे थे और कुछ लोग गायब भी हो गए थे। राजा विक्रम को एक बार फिर अपने राज्य को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ा। विक्रम सिंह अपने विश्वास पात्र सैनिकों के साथ उस गांव की ओर रवाना हुए। गांव पहुंचते ही उन्होंने पाया कि लोग घबराए हुए हैं और हर कोई डर से कांप रहा था। कुछ लोग कह रहे थे कि उन्हें बेताल का चेहरा फिर से दिखने लगा है। विक्रम ने महसूस किया कि यह केवल अफवाह नहीं हो सकती, कुछ गंभीर था। वह जंगल में घुसते ही फिर से वही डरावनी हंसी सुनाई दी। यह हंसी बहुत तेज थी और एकदम अनहोनी महसूस होती थी। जैसे ही विक्रम और उसकी सेना उस रहस्यमय स्थान पर पहुंचे, उन्हें अचानक एक खौफनाक प्रेत दिखाई दिया। यह वही बेताल था, लेकिन उसका रूप पहले से कहीं ज्यादा भयंकर था। उसकी हड्डियां और कटी फटी त्वचा फिर से दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखों में जलती हुई लाल आगी की लपटें थीं। बेताल ने विक्रम सिंह की ओर देखा और एक मांसल डरावनी आवाज में बोला, विक्रम, तुमने मुझे परास्त किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक नई चुनौती दूंगा। इस बार अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारा राज्य और तुम्हारी प्रजा मेरे प्रभाव में आ जाएगी। राजा विक्रम ने साहस से उसका सामना करते हुए कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो बेताल, मैं तुम्हारी हर चुनौती का सामना करूंगा। पहली पहली। बेताल ने गहरी हंसी के साथ पहली पहली पूछी। एक युवक एक ऐसी घड़ी ढूंढता है जो समय को उल्टा घुमाती हो। वह इसे पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है, लेकिन जब वह उस घड़ी तक पहुंचता है तो वह देखता है कि घड़ी का समय केवल उसके भविष्य को दिखाती है। उसे क्या करना चाहिए? राजा विक्रम ने गंभीरता से सोचा और उत्तर दिया, युवक को यह समझना होगा कि भविष्य को देखना न केवल धोखा है, बल्कि यह उसका वर्तमान भी छीन सकता है। उसे घड़ी का मोह छोड़कर अपने वर्तमान को समझदारी से जीना होगा, क्योंकि यही उसका असली समय है। बेताल ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चिंगारी थी। तुम सही हो विक्रम, उसने कहा, लेकिन अगली पहेली तुम्हारे लिए और भी कठिन होगी। दूसरी पहेली। एक राजा अपनी प्रजा के भले के लिए हर एक निर्णय करता है, लेकिन एक दिन उसे यह पता चलता है कि उसके एक मंत्री ने राज्य के खजाने को लूटा है। राजा के पास दो विकल्प हैं, या तो वह मंत्री को सजा दे और उसकी पूरी सेना को संकट में डाल दे, या वह चुपचाप स्थिति को नजरअंदाज करे। वह राजा क्या करेगा? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को यह समझना होगा कि राज्य का भला हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर मंत्री दोषी है तो उसे सजा देना होगा। किसी भी शासक को अपने राज्य की शांति और सुख शांति के लिए व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठना चाहिए। बेताल की आंखों में अब हल्का डर था। वह बोला, तुमने एक बार फिर सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन अब तीसरी और सबसे कठिन पहेली का सामना करो। तीसरी और अंतिम पहेली। बेताल ने विक्रम के सामने आखिरी पहेली रखी। एक राजा अपने राज्य में हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन एक दिन उसे यह पता चलता है कि राज्य के कुछ लोग केवल उसे धोखा दे रहे हैं और उसकी मदद का फायदा उठा रहे हैं। राजा को इस स्थिति का क्या करना चाहिए? राजा विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, राजा को यह समझना होगा कि उसकी मदद केवल उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हों। उसे धोखेबाजों के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे ताकि अन्य लोग किसी भी गलत काम को करने से डरें। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने फिर से सही उत्तर दिया विक्रम। तुमने मेरी हर पहेली को सही से हल किया। अब मैं तुम्हारे राज्य को शांति दूंगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारे ज्ञान और साहस का सामना अब और भी बड़ी चुनौतियों से होगा। बेताल की कटी फटी हड्डियां फिर से सही हुईं और उसका डरावना रूप धीरे धीरे शांत हो गया। विक्रम ने महसूस किया कि बेताल के द्वारा दी गई चुनौतियां
उसे और भी समझदार बना चुकी थीं। अब राजा विक्रम सिंह ने अपने राज्य में शांति और न्याय की स्थापना की और यह सिखाया कि सच्चे साहस का मतलब सिर्फ युद्ध में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने और अपनी प्रजा की भलाई के लिए हर चुनौती का सामना करने में है। इसी तरह कहानी समाप्त होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें।